अभी तक तो देश के अंदर हम देखते थे कि हिंदू मुसलमान को लेकर के झूठ बोलने का काम, झूठ फैलाने का काम वो राह चलते हुए कुछ अंधभक्त करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो आईटी सेल वाले लोग करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस लेवल पर आ जाएं, ये यकीन कर पाना मुश्किल है। क्या हार का ऐसा डर नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि अब आखिरी हथियार उन्होंने चल दिया है हिंदू मुसलमान का, और बगैर हिंदू मुसलमान के क्या कोई चुनाव नरेंद्र मोदी या भाजपा संपन्न करवा सकती है? सवाल यह भी है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर नरेंद्र मोदी जाकर के कहते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और यह झूठ जो है अभी तक तो आईटी सेल के जरिए व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर फैलाया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें खुद शामिल हो जाएं तब फिर क्या कहेंगे? यह बात नरेंद्र मोदी ने कह दी। यह उनकी भाषण का स्पीच का वो हिस्सा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी यहां पर बोलते बोलते यह भी बोल गए कि अगर कांग्रेस इस तरह से नारा दे रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, अगर इस तरह से अगर चलेंगे तो फिर देश के हिंदू वो संसाधनों के ऊपर कब्जा कर ले क्या? मतलब कि हिंदू मुसलमान का आप बोलते बोलते आप यहां तक आ गए हैं। दूसरी बात मैं आपको यह भी बताता हूं इसके साथ साथ कि यह ट्वीट ऐसा नहीं कि यह बातें जो है केवल नरेंद्र मोदी ने रैली में कह दी और बात खत्म हो गई। नहीं साहब, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। यहां पर बाकायदा नरेंद्र मोदी ने इस बात को ट्वीट किया, खुद के ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद में नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच जाते हैं कहां पर? तेलंगाना के अंदर। तो वहां पर पहुंच करके भी उसी बात को फिर से दोहराया। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी फिर से झूठ बोल रहे हैं। तो ये वीडियो क्या है और एक्चुअल में मनमोहन सिंह ने उस वक्त में क्या कहा था, वो भाषण का कुछ हिस्सा जो उस वक्त में उन्होंने कहा था वो मैं आपको सुनाऊंगा भी। और एक एक अक्षर जो उस भाषण के अंदर जो पर्टिकुलर जो हिस्सा है जिसके बारे में बार बार चर्चा होती है, उस भाषण का एक एक शब्द मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें कहां पर मुसलमान बोला है, कहां पर मुसलमान नहीं बोला है और क्या क्या बोला है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इसके साथ साथ। तो ये देखने वाली चीज है, इत्मीनान से ये पूरा जो है सुनने वाली बात है। और नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही राजस्थान के अंदर पहुंच करके कह रहे थे कि कांग्रेस आज देश को जात पात में बांटने वाले आज भी वही लोग खेल खेल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस के ऊपर जो जात पात का आप आरोप लगा रहे हैं, तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान का सीधे तौर पर बयान किसका है? आपने आज छत्तीसगढ़ के अंदर खुल करके क्या कह दिया? आपने छत्तीसगढ़ में खुल करके कह दिया कि सबसे बड़ी आबादी तो फिर हिंदुओं की है, तो हिंदू क्या अपना हक ले लें और मुसलमानों के हक का क्या होगा? किस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को और किस तरह से भारत के अंदर जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको नरेंद्र मोदी सरकार परिभाषित करते हैं लोगों के बीच में पहुंच करके, ये देखना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका के अंदर जो है खबरें छप जाती हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी बार झूठ बोला, ये बोला, वो बोला, लेकिन यहां पर नहीं छप सकती हैं। यहां पर छपेंगी तो मालूम है फिर क्या होगा। छापे पड़े ना आज सुबह, और दोपहर में आज दिल्ली के अंदर भूकंप भी आया। शायद लोग इसी से जो है वो नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी बातें सुन करके लोगों को झटके फिर रोजाना लगने लगे हैं। अब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट क्या किया पहले वो देखिए। नरेंद्र मोदी ये आज 3 बजे ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने नया राग अलापना शुरू किया है, जितनी आबादी उतना हक। इससे साफ है कि वो देशवासियों में आपसी खाई और वैर भाव को बढ़ाना चाहती है। सच्चाई यह है कि अगर हक की बात करनी है तो मैं कहूंगा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीबों का है। यह बात उन्होंने कही, बड़ी चतुराई से अपनी बात को कह गए, लेकिन कैसे बीच के अंदर जो है उन्होंने हिंदू मुसलमान का जो चैप्टर है वो डाल दिया। उसको देखिए। पीएम मोदी बोले अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहती है कांग्रेस। जगदलपुर में कहा कि हिंदुओं की आबादी बड़ी तो हिंदू अपने सारे अधिकार वापस ले ले, अपने सारे अधिकार ले ले क्या? कांग्रेस कहती है जितनी आबादी उतना हक, तो क्या हिंदू अपना हक ले ले? छत्तीसगढ़ में पीएम बोले। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। चल
पहले सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, और उसके बाद में इनके भाषण का जो एक एक कच्चा चिट्ठा है वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले सुनिए नरेंद्र मोदी जी को। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले ले क्या? ये देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, बतौर देश के प्रधानमंत्री आज उन्होंने इस बात को कहा। बीजेपी के नेता के तौर पर कहते तो शायद इतना जो है वो बुरा नहीं लगता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आप एक देश के लोगों के बीच में इस तरह की बातें कहते हैं, ताज्जुब होता है। और अपने से पूर्व प्रधानमंत्री जो कि अभी जिंदा हैं साहब, कोई बताएगा कि मनमोहन सिंह को जाकर के कि आज आपके बारे में नरेंद्र मोदी साहब ने यह बात बोली, क्या महसूस होगा मनमोहन सिंह जी को? आपसे पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं। क्या कहा था मनमोहन सिंह ने वो तो मैं आपको आगे बताता ही हूं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी को पहले सुनिए क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के हक को खत्म करना चाह रही है। मतलब कि ये है कि जो अल्पसंख्यक वोटर है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा तो कांग्रेस से भी उसका वोट छिटक जाए, इसके लिए पूरी जो है एक यहां पर जो है वो मंशा साफ तौर पर दिख रही है। दूसरी बात वो जो कह रहे हैं वो बड़ी बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी यहां पर कह रहे हैं कि अगर आबादी के हिसाब से ही कांग्रेस देना चाह रही है, करना चाह रही है, तो क्या हिंदू आगे बढ़कर के अब अपना हक ले लें। मतलब कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि देश के अंदर, ये देखिए आप, ये नरेंद्र मोदी साहब कल की बात बता रहा हूं, कोई पुराना नहीं है। कल ही राजस्थान के अंदर पहुंच करके वो कहते हैं कि कांग्रेस देश को जात पात में बांट रही है, जबकि कांग्रेस ने क्या कहा है, कांग्रेस ने या तमाम इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं या बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसमें यह कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। उसमें जो अलग अलग कैटेगरी हैं उसके हिसाब से बात की गई है कि जनरल कैटेगरी की हिस्सेदारी कितनी है और यह बताया गया है। फिर उसके बाद में ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है यह बताया गया है। उसके बाद कहा गया कि एससी की कितनी हिस्सेदारी है यह बताया गया है। तो ये उसमें यह नहीं कहा गया कि मुसलमानों की इतनी है, हिंदुओं की इतनी है। उसमें जो है वो बताया गया है, तो वो बताया गया है कैटेगरी के हिसाब से, और वो बात भी कैटेगरी के हिसाब से कर रहे हैं, रिजर्वेशन के हिसाब से। अगर मुसलमान और हिंदू को बताया गया है तो वो ये बताया गया कि जनरल कैटेगरी के अंदर कितने हैं और बाकी की जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें कितने हैं ये बताया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि क्या देश के हिंदू जो है वो अब आगे बढ़कर के अपना सारा हक ले लें। ये तो जो है जातीय जनगणना के अंदर नहीं आता है, ये चीजें तो नहीं है ना साहब। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक वाली मांग को लेकर के पार्टी पर हमला किया। कहा कि मनमोहन सिंह जी तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का पहला हक है, तो क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ में धोखा करना चाहती है? आगे अभी बाकी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मनमोहन सिंह ने एक्चुअल में कहा क्या था, वास्तव में उन्होंने कहा क्या था, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा।
आगे वो कहते हैं कि कांग्रेस कह रही कि जिसकी जितनी संख्या है उसी हिसाब से उसको हक मिले। इस देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? कांग्रेस के हिसाब से अब देश के हिंदू अपना हक उसी अनुपात में ले ले क्या? इसी तरह से तो देश के संसाधनों पर पहला हक देश के हिंदुओं का है। कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है ताकि उनको बर्बाद किया जा सके। तो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को बर्बाद करना चाहती है। गजब बात है भाई। आगे देखिए, अब इसी बात को जाकर के तेलंगाना में फिर दोहराते हैं। क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने अब सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलनी शुरू कर दी है। आजकल वह कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक। इसका मतलब यह हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे कि आप अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं क्या? आप दक्षिण भारत के विरोधी हैं क्या? उनकी यह सोच दक्षिण भारत के साथ में घोर अन्याय करने वाली सोच है। उनकी ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में छुरा घोंपने वाली सोच है। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और अब पूरे गाजे बाजे के साथ में इसको पूरे चुनाव में भुनाया जाएगा। इसको आप देखते चलिए, इसीलिए इस वीडियो को देखना जरूरी है और इसको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस ने ट्वीट किया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी ने फिर बोला झूठ और पकड़े गए। देखिए वीडियो, उन्होंने आज का जो नरेंद्र मोदी ने कहा वो भी डाला है और उसके बाद में ललन टॉप ने एक बार इस पर पड़ताल की थी, उसका कुछ अंश भाग है वो मैं आपको दिखाता हूं। फिर एक्चुअल में जो प्रिंट के अंदर जो छपा है एक एक शब्द वो फिर पढ़ेंगे। पहले ये सुनिए जरा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. ये 9 दिसंबर 2006 का बयान है। कांग्रेस ने इसमें पूरा बयान जो मनमोहन सिंह का वो हिस्सा है उसको पूरा का पूरा डाला है। अंग्रेजी में बयान है, हो सकता है कि आप शायद नहीं समझ पाए हो या थोड़ा जो है वो आवाज़ उतनी क्लियर आपको नहीं मिल पाई हो, इसलिए एक एक करके पूरा शब्द जो है वो मैं आपको बताऊंगा पूरे क्या क्या मनमोहन सिंह ने बोला। लेकिन कहाँ बोला था, क्या था, पहले वो समझ, थोड़ी भूमिका देखिए। मनमोहन सिंह के जिस बयान का इस्तेमाल किया जाता है वह 15 साल पुराना है। 9 दिसंबर 2006 का है, किसी चुनावी रैली का भी नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित कर रहे थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना, हालांकि इन्होंने अब पंचवर्षीय योजना का नाम भी बदल दिया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास के लक्ष्यों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी और आपको पता ही होगा कि विकास परिषद के डिफेक्टो अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उस हैसियत से बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह बोल रहे थे। अब बोला क्या वो सुनिए। मनमोहन सिंह का ये पूरा बयान है वहां से लेकर के और यहां तक का, एक भी शब्द मेरा अपना नहीं है। जो मनमोहन सिंह का बयान अभी आपने सुना है अंग्रेजी के अंदर, उसका पूरा हिंदी तर्जुमा ये है। और क्या कह रहे हैं, एक एक शब्द के ध्यान सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरतें, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं ला करके यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों का और खास करके मुसलमानों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। यह पूरा बयान है। और अगर अभी भी आपको यह लग रहा है कि ये जो है वो आसान भाषा में थोड़ा समझाइए, तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। आपको अगर अभी भी ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल आसान भाषा में जो है ये बयान आपको बताता हूं। देखिए मनमोहन सिंह जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं या हमारे जो काम है वो बिल्कुल जो है साफ होना चाहिए। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारा जो पहला जो हम जिस पर काम करेंगे, सबसे पहला जो हम प्राथमिकता जो हम तय करते हैं कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या 1 2 3, तो हम कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण, मतलब कि इन चीजों पर हम पहले काम करेंगे। कृषि पर किसानों के लिए काम करेंगे, सिंचाई के लिए काम करेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए हम काम करेंगे। ये सारी बातें उन्होंने कही। अब वो क्या बता रहे हैं कि पहला हक किसका है। पहला हक की जो बात यहां पर है कि पहला हक की जो बात हो रही है, ये जो पहले हक की बात हो रही है, तो ये नरेंद्र मोदी साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो शुरू कर रहे हैं अनुसूचित जाति के हिसाब से, कि अनुसूचित जाति एससी जो है, एससी एसटी, यहां से वो शुरू कर रहे हैं कि देश के साथ में जो पहला हक होना चाहिए उसके अंदर एससी एसटी और उसके बाद ओबीसी, और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का यानी माइनॉरिटी का, और उसके साथ में फिर वो कह रहे हैं कि वुमेन, बच्चों का, और उसके साथ में जो है वो चिल्ड्रन का। ये जो है वो एक सीरियल के हिसाब से बता रहे हैं कि देश में जब कोई काम होता है तो उसमें जो है वो अगर हम किसी के लिए कुछ करें तो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो इस हिसाब से तय होनी चाहिए कि हम पहला जो किसी को दें तो वो एससी एसटी को दें, ओबीसी को दें, माइनॉरिटी को दें, वुमेन को दें, चाइल्ड को दें। मतलब कि कमजोर तबके की वो बात कर रहे थे। और देश में कमजोर तबका कौन सा है? एससी एसटी कमजोर तबका है, ओबीसी फिर उसके बाद में और कमजोर तबका है, माइनॉरिटी कमजोर तबका है, वुमेन जो है वो भी कमजोर तबके में गिन रहे हैं, और उसके साथ में बच्चे जो हैं वो भी कमजोर हैं। और इसके बीच में वो कहते हैं कि हमें माइनॉरिटी के बारे में भी जो है वो सोचना चाहिए, और माइनॉरिटी के अंदर जो मुस्लिम तबका है उसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए माइनॉरिटी में कौन कौन है? माइनॉरिटी में आपके मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं। ये 5 जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो मुसलमान जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि बाकी के जैन जो है वो पारसी हैं, उनकी फिर भी माली हालत थोड़ी आप ठीक देखने को मिलेगी। लेकिन स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की जो स्थिति है वो देश के अंदर दलितों से भी बदतर है, एससी एसटी से भी बदतर है। ये स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। तो ये बयान था, और इस बयान के अंदर वो एक बात कह रहे हैं कि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें हम शामिल करें कि वो पहला हक हम किसको दें। इस बात को जो उन्होंने कहा है, और ये जो एक बात यहां पर कही गई कि मुसलमानों की बात, इसको केवल काट करके जो है वो चलाया जा रहा है। तो अब सीधे तौर पर जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब जिस चीज को लेकर के यहां पर कह रहे हैं कि वो देश के अंदर जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी, तो सरासर जो है वो अगर आप देखेंगे, उसकी गहराई में जाकर के पूरा बयान सुनेंगे तो एक तरह से झूठ दिखाई देता है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी है। कल जो है वो जाकर के राजस्थान में क्या बोल रहे थे? कल राजस्थान में बोल रहे थे कि एक दर्जी कन्हैयालाल, उसकी गला रेत करके हत्या कर दी गई। ये बात उन्होंने वहां जाकर के कही। तो अब जो है वो सारी चीजों को लेकर के आएंगे जहां पर हिंदू मुसलमान का एंगल जो है वो मिलता है। उन सारी चीजों को घोलेंगे और उसको घोल करके जो है वो फिर पिलाएंगे कि घूटी, ताकि लोग जो है वो और मुद्दे पर बात ही ना करें।
लोग जो है ये बताए ही ना, इस पर बात ही ना हो कि भाई बताइए, छत्तीसगढ़ में आपकी 15 साल सरकार रही, इनकी अब कांग्रेस की 5 साल की सरकार है। एक कंपैरिजन करके दिखाइए कि 15 साल में आपने क्या किया था, इन्होंने 5 साल में क्या किया है, कितना जो उसको खराब कर दिया है, उस पर बात करिए। लेकिन खैर, अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं। वो जो हिंदू मुसलमान की घुटी घोल बना करके लोगों को पिलाया जाए, उससे पहले आप लोगों को सच्चाई बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।